हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीपीएससी चैंपियंस। बीपीएससी चैंपियंस में आपका स्वागत है। आज हम लोग एक ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक को देखेंगे जिसका इंपॉर्टेंट काफ़ी ज़्यादा है बिहार स्पेशल के पर्सपेक्टिव में। ठीक है, जनजातीय विद्रोह। ठीक है, इसका सारा चीज़ हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि क्या रीज़न था कि विद्रोह हुआ। ठीक है, कौन कौन एरिया में हुआ, क्या इसका आउटकम रहा, या कोई कमेटी फॉर्मेशन हुआ। ये सारा चीज़ हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। और याद रखिएगा, केवल इसको हम लोग पीटी के प्रोस्पेक्टिव से नहीं देख रहे हैं, ठीक है, मेंस के प्रोस्पेक्टिव से भी देख रहे हैं, क्योंकि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है मेंस के लिए भी। तो एक होता नहीं कि फ्रेमवर्क बनाने की कोशिश करेंगे मेंस के लिए। ठीक है, तो एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। और हम लोग केवल वो कोर थिंग्स पर फोकस करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ से बार बार क्वेश्चन आया है प्रीवियस ईयर में। ठीक है, ऐसा नहीं कि कोई भी हम लोग पढ़ने के लिए पढ़ लेंगे तो फिर ऐसे तो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हो जाएगा। बेटर ये है कि हम लोग रेस्ट्रिक्ट रखेंगे। ठीक है, तो देखा जाए तो ये हमारा प्यारा भारत हुआ उस टाइम का। ठीक है, और देयर आर दिस सर्टन एरिया, मतलब कुछ एरिया ऐसे थे कि जहाँ जनजातीय जो ट्राइबल पीपल थे वो रेसिडेंस करते थे। उड़ीसा वाला एरिया होगा, छोटा नागपुर हो गया, झारखंड हो गया, ठीक है, बंगाल वाला एरिया हो गया, ये अपना नॉर्थ ईस्ट हो गया। ठीक है, ये मेजर एरिया हो गया, राइट। और आंध्रा, तमिलनाडु, गुजरात, ये सब। ठीक है, तो बेसिकली ये जो ट्राइबल पीपल थे, ये इनका जो भी ये रह रहे थे वहाँ, रेसिडेंस कर रहे थे, तो बेसिकली ये एटोनॉमिक के बेसिस पे थे कि इनको अपना सब कुछ फ्रीडम था, मतलब आपस में करने का। बेसिकली क्या हुआ कि ब्रिटिशर जब इंडिया पर अपना रूल करना स्टार्ट किया तो उन्होंने मेनी टाइम दे स्टार्टेड इंटरफियरिंग, वो लोग हस्तक्षेप करना स्टार्ट कर दिए इन पॉलिटिकल मैटर, ठीक है, इकोनॉमिकल मैटर एंड ऑल्सो रिलीजियस मैटर। ठीक है, एग्जाम्पल आपको मैं दे रहा हूँ कि चार्टर एक्ट 1813 जब आया था तो पहली बार मिशनरी को अलाउ किया था, ठीक है, टू प्रीच, एंड दे मिशनरी मेजरली वेंट टू द ट्राइबल एरिया। ठीक है, तो यही एक मेजर रीज़न हुआ कि बहुत सारे जनजातियों जो वहाँ का फॉर्मेशन के ग्रुप में वो नहीं चाहते थे कि ब्रिटिश टू मच इंटरफियर करे। एग्जाम्पल, ये तो रिलीजियस पर्सपेक्टिव में हो गई। इकोनॉमिक के पर्सपेक्टिव से ये हुआ कि टिम्बर कल्टीवेशन, यहाँ के कट करना, ये सारा चीज़ एक वो था। ठीक है, तो एक एक करके हम समझेंगे। रीजन तो क्लियर हो गया ना कि क्यों विद्रोह हुआ। ठीक है, अब मेजर हम लोग हाईलाइट पर चलते हैं। तो याद रखिएगा, एक छोटा सा लिस्ट है, ठीक है, मगर हाँ, इसमें से हम लोग केवल इंपॉर्टेंट पर फोकस करेंगे, बाकी को ऊपर ऊपर से हम लोग देख लेंगे। ठीक है, जैसे संथाल हो गया, तो संथाल बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हो गया तो ऊपर से हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। पहला देखते हैं कि तमाड़ विद्रोह। ठीक है, ये कब हुआ था? तो 1789 से लेकर 94 तक हुआ था। कौन सा एरिया? छोटा नागपुर। ये इंपॉर्टेंट नहीं था, आप इसको क्रॉस भी कर सकते हैं, बस ऊपर से जानने की कोशिश की। छोटा नागपुर एरिया में हुआ था। चेरो विद्रोह अगेन 1800 टू 1802 में हुआ था, पलामू एरिया में हुआ था। भूषण सिंह थे इसका जो लीडिंग लीडर थे। ठीक है, तो याद रखिएगा, थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट है। वो विद्रोह कब हुआ था? तो 1820 से 21 के बीच में हुआ था, सिवभूम एरिया में हुआ था। देख रहे हैं आप कि ये झारखंड वाला जो एरिया था वो कहीं ज़्यादा ये एक्टिव था, क्योंकि यहाँ सबसे ज़्यादा ट्राइबल स्टे करते थे। ठीक है, कोल विद्रोह देख लीजिए, तो 1831 टू 32, ठीक, छोटा नागपुर, बुद्धो भगत। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। या आपसे सीक्वेंस में पूछ लेगा कि कौन सा सबसे पहले हुआ था, कोल विद्रोह दे देगा, उसके बाद हो विद्रोह देगा। याद रखिएगा, हो पहले हुआ था, उसके बाद कोल हुआ था, उसके बाद संथाल हुआ था। संथाल विद्रोह 1855 टू 56, संथाल परगना वाला एरिया में, सिद्धू कानो, चांद एंड वैरो। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर PYQ पूछा है, बीपीएससी में भी पूछा है एंड यूपीएससी में भी पूछा है। ठीक है, तो प्लीज़ आप इस पर फोकस कीजिएगा। अगला है कि सरदारी विद्रोह 1858 टू 95, छोटा नागपुर, सिवभूम। नहीं पूछेगा, मतलब रेयर, मगर मुंडा पूछ लेगा, मुंडा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मुंडा विद्रोह कब हुआ था? 1895 टू 1900, छोटा नागपुर एरिया, बिरसा मुंडा लीड कर रहे थे। ठीक है, तो देखा जाए मेजर कौन कौन याद रखना आपको, मुंडा हो गया, संथाल हो गया, कोल देख लीजिएगा और हो देख लीजिएगा। ठीक है, बस इतना ही देखना है। ताना भगत विद्रोह
इंपॉर्टेंट नहीं है मगर ऊपर से देख लीजिएगा, ठीक है। 1913 to 14 गुमला जतरा भगत, ठीक है। अब हम लोग मेजर जो विद्रोह था उसका थोड़ा डिटेल में जाने की कोशिश करते हैं। जैसे संताल विद्रोह हो गया, तो ये पीवाईक्यू में बार बार पूछा है, यूपीएससी एंड बीपीएससी में, तो देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये विद्रोह जो 1857 का जो वार हुआ था, जिसको वी डी सावरकर ने फर्स्ट इंडिपेंडेंट वार के नाम से दिया था, उससे पहले ये विद्रोह स्टार्ट हुआ था। कब हुआ था? 1855 to 56, ठीक है। कौन सा एरिया में हुआ था? बेसिकली देखा जाए तो ये हमारा भारत हुआ, तो ये जो बिहार वाला एरिया है, जो भागलपुर, ठीक है, भागलपुर से लेकर राजमहल के एरिया में ये स्टार्ट हुआ था, ठीक है। और इसको एक और नाम से जाना जाता है, जैसे दामन एक को, ठीक है, याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछ लेगा क्या निम्नलिखित में से कौन से विद्रोह को दामन एक को से नाम से जाना जाता है? तो संथाल विद्रोह, ठीक है। किसके द्वारा लीड किया गया था? सिंधु कानू चांद एंड वायरो, ठीक है। इस विद्रोह का आउटकम क्या रहा? मोर इंपॉर्टेंट, बेसिकली देखा जाए तो संस्थाल परगना कस्तिकारी अधिनियम पास हुआ, जो 1839 में पास हुआ था, ठीक है। उसके बाद संथाल परगना का स्थापना हुआ, ठीक है। मांझी वयस को मान्यता दी गई, ठीक है। क्लियर है? तो ये इसका 3 आउटकम हुआ। क्या क्या था? ये एक तो एक्ट पास हुआ, संथाल परगना हुआ, और मांझी व्यवस्था की मतलब मान्यता दी। क्लियर है? लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। मुंडा कब हुआ था? मुंडा रिवोल्ट 1855 to 1895 to 1900 किसके द्वारा हुआ था? बिरसा मुंडा लीड कर रहे थे इसको। और ये यूपीएससी में भी क्वेश्चन आया था कि इनमें से कौन सा फॉलोइंग को उलगुलान विद्रोह बोलते हैं? तो इसको उलगुलान विद्रोह भी बोलते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। तो उसी प्रकार पूछ लेगा इसमें संथाल में, दमन एक को किसको बोलते हैं? तो संथाल को बोलते हैं, ठीक है। बेसिकली देखा जाए तो मतलब ये झारखंड वाला एरिया में हुआ था, ठीक है। क्लियर है? तो ये मेजर कंट्रीब्यूशन रहा इसका। 3 फरवरी 1900 को बिरसा मुंडा गिरफ्तार हो जाते हैं, ठीक है। और 9 जून 1900 को ये इनकी हैजा के कारण मौत हो जाती है, ठीक है। क्लियर है? इसका आउटकम क्या रहेगा? मुंडा का आउटकम क्या रहेगा? तो खुट खटिया व्यवस्था को पुनः लागू कर दिया गया, ठीक है। एंड छोटा नागपुर कस्तकारी अधिनियम पास किया गया। यानी कि देखा जाए तो मुंडा में भी एक एक्ट को पास किया गया लाइक संथाल, ठीक है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। बहाबी आंदोलन, ठीक है। तो इसका प्रमुख लीडर कौन से थे? तो अब्दुल अल बहाब, ठीक है। और भारत में इसका प्रमुख कौन थे? तो सैयद अहमद बरेलवी, ठीक है, जो राय बरेली से मतलब अपना ताल्लुकात रखते थे। देखा जाए तो भारत में 2 इंपॉर्टेंट केंद्र थे उस टाइम, ठीक है। एक होता था कि सितना और दूसरा होता था पटना, राइट। जब सैयद अहमद बरेलवी पटना आया था तो 4 प्रतिनिधि को सेलेक्ट किए थे, ठीक है, इसको प्रचार ये सब करने के लिए थे। इनायत अली हो गए, विलायत अली, फरहत अली एंड मोहम्मद हुसैन, ठीक है। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, बट ऊपर ऊपर आप देख लीजिएगा। बहाबी आंदोलन के दमन के लिए 1863 में अंबाला तथा 1865 में पटना में अभियान चलाया गया था, ठीक है। और इनके नेताओं को करवास किया गया प्लस मृत्यु दंड दिया गया, ठीक है। अतः इस आंदोलन को दबा दिया गया। क्लियर है? अब हम अगला देखते हैं नूनिया विद्रोह, ठीक है। तो नूनिया विद्रोह किसके लिए हुआ था वो इंपॉर्टेंट है। तो देखा जाए तो सौरा जो उत्पाद होता था, ठीक है, वो नूनिया वर्ग के द्वारा होता था। इसको हम लोग बारूद में यूज़ करते थे, ठीक है। यही एक रीज़न था कि बिहार में जो भी कंपनियां सेटअप हुए तो उसका एक्सपोर्ट होता था बिहार से सौरा का, ठीक है। तो इस विद्रोह में नूनिया कम्युनिटी को क्या हुआ बेसिकली, ये कौन कौन सा एरिया में हुआ था? तो मुजफ्फरपुर, सारण, हाजीपुर एंड पूर्णिया, याद रखिएगा। ये पूछ लेगा कौन कौन एरिया, इसमें पटना नहीं है। तो मुजफ्फरपुर, सारण, हाजीपुर एंड पूर्णिया। बेसिकली क्या हुआ कि कुछ बिचौलिया लोग
कच्चा सौरों को ब्रिटिश कारखानों को देते थे, ठीक है, हम मुनाफा स्वयं रख लेते थे, इसके वजह से ये विद्रोह हुआ था, ठीक है। लेट्स मूव टू द लास्ट वन, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट लास्ट वन है कि लोटा विद्रोह क्या है, ठीक है। बेसिकली ये पूछेगा नहीं बट हमें जानकारी होना चाहिए, क्योंकि लास्ट टाइम एक क्वेश्चन पूछ लिया था कि मिथिला का वहाँ एक राजा शासन करते थे, एक उनका छोटा सा राज्य था, ठीक है, और उसने पूछ लिया था कि कौन सा मिथिला लैंग्वेज को प्रमोट किया था, ठीक है। तो लेट्स मूव टू दिस। लोटा विद्रोह देखा जाए तो मुजफ्फरपुर जेल में कैदियों द्वारा किया गया था। क्यों किया गया था कि पहले पीतल का लोटा दिया जाता था, ठीक है, उसको ना मिट्टी के लोटे से मतलब वो रिप्लेस कर दिया गया था। तो ये ऊपर ऊपर देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये हमारा एक छोटा सा टॉपिक रहा, ठीक है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसको 2 बार देख लीजिएगा और शॉर्ट नोट बनाने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू, हैव ए गुड डे। मेरा इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच। और हम लोग एक और अभी प्रेजेंट में कर रहे हैं कि टेक एग्जाम्पल कल के न्यूज़ में ये था कि बीपीएससी के जो चेयरमैन थे वो ये बोले थे कि वो लोग 40 से 50% क्वेश्चन को यूपीएससी के पर्सपेक्टिव में रखेंगे। तो इसीलिए इसको मद्देनजर रखते हुए हम लोग एक पीवाईक्यू का सीरीज स्टार्ट किए जो यूपीएससी का पीवाईक्यू है और ईयर वाइज है। 2019 से हम लोग स्टार्ट किए कि इससे क्या होगा कि हमारा माइंडसेट डेवलप होगा कि कैसे बहुत लंबे लंबे क्वेश्चन को हम लोग टैकल करें जिस स्टेटमेंट बेस्ड हैं, ठीक है। तो प्लीज़ मतलब उसको देखने की कोशिश कीजिएगा, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको एप्टीट्यूड डेवलपमेंट होगा, ठीक है। थैंक यू, हैव ए गुड डे।